नाज़रीन, ईरान ने अपना जवाब जमा करवाया है पाकिस्तान के थ्रू। वो जवाब क्या है और उस जवाब के रद्द-ए-अमल में ट्रंप ने क्या जवाब दिया है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और नैब बहुत एक्टिव हो चुकी है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी, जो हमने पहले बताया था कि एक शिकंजा टाइट किया जा रहा है। तो अब नैब ने मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे हैं। ये तमाम अपडेट्स मैं आपके सामने रखूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँ कि जो ईरान ने एक जवाब जमा करवाया है पाकिस्तान के थ्रू। कल शहबाज शरीफ साहब भी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ईरान का जवाब आ गया। अब उस जवाब में ये है कि ईरान कहता है कि हम जो यूरेनियम है उसको बहर एक शर्त पे निकालेंगे, वो ये होगा कि अपने हरमज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म की जाए और हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो भी ख़त्म की जाएँ। और उसके बाद जो गारंटर हैं वो भी कुछ ऐसे ममालिक हों जो अमेरिका को टफ़ टाइम दे सकें, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका है वो बार बार मुज़ाकरात भी करता है और अटैक भी करता है। दूसरी साइड पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो धमकियाँ भी देता रहता है। वो कहता है कि अगर ईरान ने हमारा मुआहदा ना माना तो हम इसके ऊपर मज़ीद भी 2 हफ्तों तक अटैक कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद 2 हफ्ते तक अटैक करता है तो ईरान तो चुप नहीं बैठेगा। वो तो पहले भी काफ़ी सख्त जवाब दे रहे हैं। पिछले दिनों भी एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें कहा गया कि ईरान के 70% हमने जो मिज़ल्स अटैक से वो कम कर दिए हैं, जगह तबाह कर दी हैं। फिर जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के वो कहते हैं तबाह नहीं की, हमारे 120% ज़्यादा हुए पड़े हैं हमारे पास, आप टेंशन न लें। तो इस तरह की खलीज भी चलती रहती है, बयानात भी आते रहते हैं दोनों साइड से। अब जो जवाब जमा करवाया गया है इसको अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बात यहाँ पे फंसी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है पहले यूरेनियम ख़त्म करें और फिर हम ये नाकाबंदी और बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। ईरान कहता है पहले नाकाबंदी ख़त्म करें, फिर हम यूरेनियम के ऊपर बैठ के बात करेंगे। हम मुंतकिल नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर बात कर लेंगे कि किस तरह हमने जो अफज़ुदा यूरेनियम है, जो वारहेड बना सकती है, उसको हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है। ईरान इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका चीन में भी दौरा मुतवक्के तौर पे है कि उसने चीनी सदर से भी मुलाकात करनी है वहाँ पे। तो उसमें ये इतलात आ रही हैं कि चाइना के जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं, ईरान के एम्बेसडर हैं चाइना में, वो ये कह रहे हैं कि चाइना अगर इस चीज़ में रोल अदा करे, अगर चाइना गारंटर के तौर पे सामने आए, चाइना या रशिया, तो फिर हम एक मुआहदे की तरफ जा सकते हैं और इसको बीजिंग मुआहदे का नाम देंगे। क्योंकि पाकिस्तान चलें ठीक है, अंदर इन्वॉल्व रहता है, इसने बातचीत करवाई है, एक दफ़ा बुलवाया है, यहाँ पे बिठाया है इन लोगों को, लेकिन पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क नहीं है मुआशी तौर पे कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। ये तो अभी भी IMF के सहारे पे बैठे हुए हैं, अभी भी IMF का वफद आके बैठा हुआ है बजट बनाने के लिए पाकिस्तान का। IMF का जो बजट होगा अवाम के लिए अलग मुसीबत होगी। तो ये क्या दूसरे बड़े ममालिक के अंदर ये मेडिएट करवाएगा। लेकिन ठीक है, कुछ बिठाया है इन्होंने। अच्छा, बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि हमने ये काम किए। अगर आपने ये काम किया है तो आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेके आए ना, मुल्क में महंगाई तो नहीं कम की आपने, महंगाई आपने उस आसमान पे पहुंचा दी है, उनकी टैक्स करवाई हैं आपने। अजीब किस्म की इनकी मेंटेलिटी है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो यूरेनियम है वो हमें पता है कि कहाँ पे है, और हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी इनका सियासी लीडर यूरेनियम के नज़दीक गया तो हम वहाँ पे उस सियासी लीडर को तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। वो कहते हैं कि यूरेनियम दबा हुआ है मलबे तले, जो हमने अटैक्स किए हैं उनके नीचे दबा हुआ है और हम वहाँ से निकालेंगे। अब ट्रंप इतनी बात भी करता है कि हम वहाँ से निकालेंगे और फिर कहता है जो वहाँ पे पहुँचेगा हम उसे भी मारेंगे। तो अजीब-अजीब वो बातें करते हैं। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। जो ट्रंप की मैनेजमेंट है वो बैठ के फैसला करेगी तो तब भी कोई फैसला होना है। नहीं तो ट्रंप इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही अल्लाह हाफ़िज़ है उसका। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नैब बहुत एक्टिव हो गया दोबारा से। नैब इस तरह एक्टिव हुआ है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो पीपल्स पार्टी है ये बिल्कुल स्क्रीन से गायब है। इनकी ना कोई मुलाकातें हो रही हैं, ना कुछ मतलब कि जिन लोगों से मुलाकातें होती हैं जो इनको लेके आए हुए हैं, उनसे कोई भी मुलाकाती रिपोर्ट्स नहीं हो रही और ये नाराज़ फिर रहे हैं।
28वीं तरमीम के हवाले से जो हम अब बार बार रिपोर्ट आपको कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि वो रेडी हो चुकी है। अब इनको एतराज़ ये है कि वो वाली तरमीम ना लेके आई जाए, सूबों को तकसीम ना किया जाए, सूबों से फंड वापस ना लिए जाए, क्योंकि ये सूबों को ही खाते हैं बैठ के। जो इनका मेन गढ़ है कराची, उसकी हालत ही देख लें जाके, वहाँ पे क्या इन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है। जितना भी बजट किया इन्होंने, कोई वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, वहाँ पे तलीम का निज़ाम नहीं है। सिंध में तलीम बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, क्योंकि जब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, उनमें शऊर आएगा, तो वो इनकी नौकरी चाकरी नहीं करेंगे, तो इसलिए ये लोग वहाँ पे तलीम दिलवाते ही नहीं हैं। तो अब एक जो वफाक है ये चाहता है कि वो बजट सारा आ जाए हमारे पास। तो वफाक इसमें कौन सा नेक काम करना चाह रहे हैं कि एक तो ना कि वफाक जो बैठो वो बहुत ईमानदार है, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बजट जाता है तो उनको हम अपने पास लेके आए। वफाक उनसे भी बड़ा खाऊ बैठा है यहाँ पे जो 5,000 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया था दुबई लीक्स में, तो कहाँ से वो आया था? ये वफाकी नुमाइंदे ही थे ना। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं यही लोग करप्शन कर करके बैर लेके जाते हैं पैसा। वो आसमान से थोड़ी आ गया था स्कैंडल के, आसमान से पैसा आया इन लोगों के पास। ये चाहते हैं कि पैसा हमारे पास आए, वो चाहते हैं पैसा हमारे पास आए। 28वीं तरमीम टोटल तौर पे अब पैसे के ऊपर है। पहले 2 तरमीमें की गई, अदलिया ख़त्म की गई, अब इनकी तरामीम है पैसे के ऊपर कि हम पैसा खाएं। तो जरदारी साहब चाहते हैं या उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि वो पैसा हमसे ना निकले, वफाक चाहते हैं हमारे पास रहे। वफाक ने पहले 3 छुट्टियां करके रख दी, जुम्मा हफ्ता इतवार की, तलीम के हवाले से देख लें, सेहत के हवाले से उन्होंने सेहत कार्ड बंद करके रख दिया हुआ है। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर ये पैसे यहाँ पे आएंगे तो ये बहुत ईमानदारी से लगाएंगे, लेकिन मसला है खाने का। तो अब उनके गिर्द जो नैब को दोबारा एक्टिव किया गया है, उसमें यह है कि जो एक लियारी का मनसूबा था, रीसेटलमेंट हुई थी वहाँ पे 2002 में, और ये बहुत बड़ी सेटलमेंट हुई थी, पाकिस्तानी तहरीक की सबसे बड़ी सेटलमेंट हुई थी। तो वो जो मनसूबा था उसको दोबारा से देखने के लिए नैब एक्टिव हो गया, क्योंकि जब ये मामला आया 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो तब से इनकी लड़ाई चल रही है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं और जो अशराफिया है, तो वो भी अब अशराफिया का हिस्सा अब हिस्सा है। जो पहले की अशराफिया थी अब उनके साथ उनका क्लैश चल रहा है। अब इसमें यह मसला आया है कि नैब का चेयरमैन है इनका अपना, उनको इन्हें एक्टिव कर दिया है। अब वहाँ पे छापे काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं उस मंसूबे के हवाले से। उसको जो भी वहाँ से चीज़ें मिली हैं, काफ़ी सारी फाइलें इन्होंने अपने पास कब्जे में ले ली हैं। अब उन फाइलों के ऊपर केस बनेंगे और उनमें जो चैनल कटिंग करके एक मनपसंद शख्सियत को, जो बिजनेस टाइकून भी है इसके हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उनको ये ठेके दिए गए थे। तो अब उनको बिना तौर पे गिरद घेरा तंग करना शुरू कर दिया। जब इनकी गिरद घेरा तंग होगा तो ये खुरा कहाँ पे जाएगा सबको पता है। तो पीपल्स पार्टी इसलिए अब कशमकश में है कि वो जाए किधर, क्योंकि जब आप चोरी के मिनट लेके आए हैं ना, तो अब आप लोगों को परेशानियां देखनी पड़ेंगी। आपको इनकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें ख्वाहिशें बार बार पूरी करना पड़ेंगी। किस तरह हम इनको बार बार पूरा करें। दूसरा मंसूबा जो एक ये वाली तरमीम हुई थी इमरान खान साहब के दौर में, कि जो केसेस हैं नैब के, जहाँ पे केस है वहाँ पे ही सुना जाए। मतलब कि सिंध में केस है ना, तो सिंध में केस सुना जाए। अब दोबारा ये कर दिया गया है कि जो नैब में जो भी केसेस होंगे, जो मेगा करप्शन के केसेस हैं, वो आ जाएंगे चेयरमैन नैब के पास। कहाँ पे? इस्लामाबाद में। अब इनके पास केस होगा चेयरमैन नैब के पास डायरेक्टली तौर पे, और वो इन केसेस को देख रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या मामला चल रहे हैं। तो इस वजह से इनके गिर्द घेरा तंग भी कर रहे हैं, ताकि ये जो ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, इनकी मुलाकातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं इधर उधर। मतलब कि कल भी एक मुलाकात जो PTI के रहनुमाओं की हुई है फैसल करीम कुंडी से। तो इस तरह के जो हालात हैं इनको अब टाइट करके तरमीम भी करवाएंगे, और वो जिस तरह कहते हैं 100 प्याज भी और छितर भी, अब इनके साथ वो वाला काम सियासी तौर पे होने लगा है कि इनको सियासी 100 प्याज भी होंगे और सियासी 100 छितर भी होंगे। बुलाएंगे यहाँ पे इधर भी आए और तरमीम भी करें, छू चाँ भी नहीं करनी। तो अब ये इनके साथ चलेगा, क्योंकि
इन्होंने जो मैंडेट चोरी किया है वो भुगतना तो पड़ेगा, उनको भी खुश करना पड़ेगा। तो इस तरह के ये मामलात चल रहे हैं। इमरान खान साहब के केसेस भी बाकायदा से आज से आगे लगना शुरू हो गए हैं। 11 मई को रिपोर्ट जमा करवानी थी, जो अडियाला जेल का सुप्रीडेंट है कि उसने बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवाई है या नहीं करवाई, और ज़ाती हैसियत में भी बुलाया हुआ था जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैयब ने कि आप पेश हो हमारे सामने कि आप क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैयब, देखते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो आज भी पेश होंगे, या जो अगली रिपोर्ट उन्होंने पेश करनी है वो रिपोर्ट पेश करेंगे। कोई ना कोई नया बहाना निकाल के ले आएंगे। यहाँ पे सिस्टम ही सारा बहाने पे बैठा हुआ है। तो इस तरह ये मामला चलेंगे। और मंगल वाला दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अब से आगे जो भी वीक होगा, ये पूरा वीक बहुत क्रूशल और हेक्टिक होने वाला है। बड़ी बड़ी मुलाकातें होनी है, तरमीम के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होनी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।